सीतापुर नाम का एक गांव था जहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से पूरा गांव पानी में फंसा था। उस गांव में एक श्याम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और अपनी बेटी चिंकी के साथ रहता था। पिताजी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। ऐसी भयंकर आग हमने कभी नहीं देखी। ए जी, अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पिताजी, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं बाहर जाकर कुछ ढूंढता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन पिताजी, आप जल्दी वापस आ जाना। श्याम इस भयंकर बारिश में अकेला ही बाहर निकलता है। शायद यहाँ पर कुछ मुझे मिल जाए। कोई है? प्लीज, मुझे कुछ सामान खरीदना है। कोई भी सुन नहीं रहा। अब मैं दूसरी दुकान पे जाके देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। मुझे कुछ भी करके कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा, नहीं तो मैं घर पे जाके क्या बोलूँगा। कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन कोई भी श्याम की बातें नहीं सुनता और श्याम वहां से चलना चाहता है। भारी बारिश के कारण गांव पानी में डूबने लगा था। श्याम का चलना भी मुश्किल हो रहा था। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पानी इतना बढ़ चुका था कि उसे तैरना पड़ा। वो बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो एक जगह पर ठहर गया। पानी बहुत ही बढ़ चुका था। मुझे कुछ भी करके घर पहुंचना है, न जाने मीना और चिंकी किस हाल में हो गए। मीना, चिंकी, तुम ठीक तो हो? हमें जल्दी से ये घर खाली करना होगा। पूरा गांव खाली हो गया है। लेकिन पिताजी, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जी, हमें सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। यहाँ पे रहेंगे तो मारे ही जाएंगे। पूरे घर में पानी आ चुका था, इसीलिए श्याम, चिंकी और मीना तीनों ही घर छोड़ने का फैसला करते हैं। गांव का ये खतरनाक मंजर देख के तीनों ही बहुत डर गए। वह तीनों कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। पानी इतना बढ़ चुका था कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। भयंकर बारिश और कड़कती बिजलियों से बचकर वो एक घर के पास रुक जाते हैं। और तभी एक गांव का आदमी उससे तैरता हुआ दिखा। मगर सुनो, तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैं पहाड़ी वाले इलाकों में जा रहा हूँ, चलो तुम भी। मीना, चिंकी, हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना ही होगा। और फिर तीनों ने पहाड़ी इलाकों पर जाने का सोच लिया। वो तीनों तैरते तैरते पहाड़ी इलाके पर पहुँच गए। वहाँ उनकी जान को खतरा नहीं था। वो तीनों 2 दिन के भूखे प्यासे बहुत ही थक चुके थे, इसलिए वो किसी पहाड़ के पास जाके बैठ जाते हैं। श्याम, चिंकी और मीना तीनों ही बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, हमारी मदद कर, ये बारिश को रोक दे। इस कातिल बारिश को कुछ भी करके रोक दे। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया, बारिश रुक गई। चलो हम नीचे जाके देखते हैं कि गांव का क्या हाल हुआ है। बारिश रुक गई थी, लेकिन गांव का हाल देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चारों तरफ लाशें ही लाशें, कोई सर पटक पटक कर रो रहा था। गांव की ऐसी हालत, ये क्या, इतनी लाशें? पूरा गांव तबाह हो गया था। कोई रो रहा था कि कोई भाग रहा था। और फिर श्याम, चिंकी और मीना
अपने खेत देखने के लिए आते हैं। सारी फसल खराब हो गई, सब कुछ पानी पानी हो गया। पिताजी आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए जी आप चिंता मत करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अब मैं क्या करूँगा? पिताजी आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर कुछ करेंगे। अगली सुबह होते ही चिंकी के मन में एक ख्याल आया। मुझे कुछ भी करके हमारे घर के हालात सुधारने ही होंगे। चिंकी चलते चलते बाजार आती है, लेकिन पूरा बाजार सुनसान था। ये क्या, पूरा बाजार खाली है, अब मैं क्या करूं? चिंकी वहां पे तालाब देखती है। वहां पर एक मछली थी। क्यों ना मैं ये मछली को अपने घर पे ले जाऊं। चिंकी वो मछली को अपने खेतों के पानी में डाल देती है। अब कुछ दिनों के बाद मैं आती हूँ। थोड़े दिनों के बाद चिंकी फिर से अपने खेतों में आती है। वो देखती है कि कई सारी मछली आ जाती है। चिंकी इतनी सारी मछलियाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाती। इतनी सारी मछलियाँ, इसे मैं बेच देती हूँ। मछली खरीदने के लिए बहुत ही भीड़ जमा हो गई थी। ये सब चिंकी के सद्बुद्धि से हुआ है। मेरी चिंकी बिटिया के कारण आज हमारे दिन सुधर गए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सच कहा। और फिर तीनों हंसी खुशी से रहने लगे।